हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। रात का समय था। घड़ी में ठीक 2:17 हो रहे थे जब पहली बार उसे एहसास हुआ कि इस घर में वह अकेली नहीं है। ये कहानी किसी पुराने किले, हवेली या शमशान की नहीं है, बल्कि दिल्ली की भीड़ भाड़ से दूर बसे एक नए अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की है, जहां सब कुछ आधुनिक था, चमकदार था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं था। रिया ने हाल ही में नौकरी के लिए नई दिल्ली से थोड़ी दूर बने सिल्वर ऑक रेजिडेंसी में एक फ्लैट किराए पर लिया था। चौथी मंजिल, फ्लैट नंबर 417। बिल्डिंग नई थी, दीवारों पर ताजा पेंट की खुशबू थी और हर फ्लैट में सीसीटीवी कैमरे लगे थे। सब कुछ सुरक्षित, सब कुछ सामान्य। लेकिन पहली ही रात उसे वो सपना आया। सपने में उसने खुद को उसी फ्लैट के लिविंग रूम में खड़ा देखा। लाइट बंद थी, खिड़की के बाहर से हल्की नीली रोशनी अंदर आ रही थी और सामने दीवार पर एक काला साया उभर रहा था। वो साया धीरे धीरे इंसानी आकार ले रहा था, लंबा, दुबला और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद। रिया चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में अटक गई। तभी वो साया बोला, तुम मुझे देख सकती हो, इसका मतलब है तुम्हारे अंदर भी वही ताकत है। रिया हड़बड़ाकर उठी, पसीने में भीगी हुई। लेकिन जो बात उसे अंदर तक हिला गई वो ये थी कि लिविंग रूम की लाइट सच में जल रही थी। उसने खुद लाइट बंद करके सोई थी। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। किचन में रखे बर्तन अपने आप गिर जाते, बाथरूम का नल आधी रात को खुल जाता और सबसे डरावनी बात, उसके फोन की गैलरी में अनजानी तस्वीरें आने लगी। एक तस्वीर में कहीं लिविंग रूम था, लेकिन उसमें एक तस्वीर में वही लिविंग रूम था, लेकिन उसमें रिया नहीं थी। उसकी जगह वही काला साया खड़ा था। रिया ने सोचा शायद कोई हैक कर रहा है। उसने सिक्योरिटी गार्ड से बात की, सीसीटीवी फुटेज चेक करवाई, लेकिन कैमरों में कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। हर रात फ्लैट का दरवाजा बंद था। कोई अंदर नहीं आया, कोई बाहर नहीं गया। लेकिन फिर वो रात आई जब सच सामने आया। उस दिन ऑफिस से लौटते वक्त रिया को सीढ़ियों में एक बूढ़ी औरत मिली। झुर्रियों से भरा चेहरा, सफेद बाल और आंखों में अजीब सी चमक। वो औरत धीरे से बोली, फ्लैट 417 में रह रही हो ना? वहां पहले भी कोई रहता था, जिसे भी वो ताकत दिखती थी। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन सी ताकत? उसने पूछा। बूढ़ी औरत ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, रूहानी ताकत। वो ताकत जो कमजोर इंसान को तोड़ देती है और मजबूत को अपने जैसा बना लेती है। इतना कहकर वो औरत गायब हो गई। गायब, जैसे कभी थी ही नहीं। उस रात रिया ने तय किया कि वो जागेगी, सच्चाई का सामना करेगी। उसने सारी लाइट्स ऑन कर दी, कैमरा ऑन कर दिया
और लिविंग रूम में बैठ गई। ठीक 2:17 पर कमरे की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गई। सांस से धुआं निकलने लगा और फिर दीवार पर वही काला साया उभरने लगा। लेकिन इस बार वो सिर्फ दीवार पर नहीं था, वो उसके सामने खड़ा था। लंबा, काले धुएं से बना शरीर और सफेद चमकती आंखें। तुम मुझसे क्यों भाग रही हो? उसने गहरी आवाज में कहा। तुम्हारे अंदर भी वही रूहानी ताकत है। तुम दूसरों को देख सकती हो, सुन सकती हो, महसूस कर सकती हो। रिया कांपते हुए बोली, मैं इंसान हूं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। साया हंसा। उसकी हंसी में सैकड़ों आवाजें घुली हुई थी। तुम पहले से अलग हो। बचपन में तुम्हें याद है वो लड़की जो सड़क हादसे में मरी थी और जिसे सिर्फ तुमने खड़े होकर रोते देखा था? रिया का दिमाग सुन्न हो गया। उसे याद आया, बचपन में उसने एक दुर्घटना देखी थी। सब लोग कहते थे लड़की मौके पर ही मर गई, लेकिन रिया ने उसे कुछ देर बाद भी वहीं खड़े देखा था, उसे घूरते हुए। तब सबने कहा था तुम्हारा वहम है, लेकिन वो वहम नहीं था। साया धीरे धीरे उसके करीब आया। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। तुम्हारी रूह में वही ऊर्जा है जो मेरे अंदर है। तुम चाहो तो इस दुनिया और उस दुनिया के बीच की दीवार देख सकती हो। रिया का डर धीरे धीरे गुस्से में बदल रहा था। और अगर मैं नहीं चाहती तो? साया अचानक उसके ठीक सामने आ गया। उसकी ठंडी उंगलियां रिया के माथे पर को छू गई। अचानक रिया की आंखों के सामने सैकड़ों दृश्य घूमने लगे। सड़क हादसे, आत्महत्याएं, अधूरी आत्माएं जो इस बिल्डिंग में भटक रही थी। यह जगह पहले एक पुराना अस्पताल हुआ करती थी, जहां कई लोग दर्द के मारे मरे थे। उनकी आत्माएं अब भी यहां थी और रिया उन्हें देख सकती थी। अगली सुबह बिल्डिंग में अफरा तफरी मच गई। फ्लैट 417 का दरवाजा अंदर से बंद था। कई बार खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। जब दरवाजा तोड़ा गया तो रिया लिविंग रूम के बीचों बीच खड़ी थी, आंखें खुली हुई, लेकिन उनमें काली परछाई तैर रही थी। वो धीरे धीरे सबकी तरफ मुड़ी और मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान रिया की नहीं थी। उसके होठों से वही भारी आवाज निकल रही थी, अब हम अकेले नहीं हैं। उस दिन के बाद बिल्डिंग में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। कई लोगों ने दीवारों पर साए चलते देखे, कुछ ने बच्चों की रोने की आवाज सुनी और फ्लैट 417 फिर कभी किराए पर नहीं चढ़ा। कहते हैं आधी रात 2:17 पर अगर आप उस बिल्डिंग के सामने खड़े हो तो चौथी मंजिल की खिड़की में एक लड़की दिखाई देती है। उसकी आंखें सफेद होती हैं और अगर वो आपको देख ले तो समझ लीजिए आपके अंदर भी रूहानी ताकत है जो जाग चुकी है। और हर कोई उस ताकत को संभाल नहीं पाता। कुछ लोग उसे काबू कर लेते हैं और कुछ उसके हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी वीडियो रूहानी ताकत की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और ऐसी डरावनी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप ऐसे किसी हॉन्टेड घर या जगह के बारे में जानते हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि हम अगली स्टोरी वो और लोगों के साथ शेयर कर सके। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए डर के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नई रूह के साथ, जिससे हम मिलवाएंगे आपको अगली कहानी में। तो अंधेरे से डरिए मत,
सिर्फ सावधान रहिए और एक बार जरूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।